हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹7.41, सनतों के लिए ₹7.59 फी यूनिट कमी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, इसे रोक लिया तो आवाम को मजीद रिलीफ देंगे। IPPs के साथ मामला तय करना मामूली बात नहीं। मौशी इस्तेहकाम की राह में पहाड़ जैसी रुकावटें खड़ी की गईं। सब जानते हैं कौन से वज़ीर ख़जाना ने IMF को ख़त लिखा। अपनी सियासत बचाने के लिए उन्होंने रियासत का बुरा हाल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार। अमेरिकी सदर ने 185 ममालिक पर टैरिफ बॉम्ब गिरा दिया। फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल। 29% टैक्स देना होगा। चीनी मसनूआत पर 34%, भारत 26%, बांग्लादेश 37% और जापान पर 24% जवाबी टैरिफ लग गया। बरतानिया और तुर्की पर 10-10, यूरोप 20% और इसराइल पर 17% टैरिफ आए। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात न हो सकी। बहनों और बच्चों को भी नहीं मिलने दिया गया। पता नहीं किसके कहने पर ऐसा किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी को ईद की नमाज तक नहीं पढ़ने दी गई। बिजली की कीमतों में कमी के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 1,18,000 और 19,000 की दो हदें एक साथ बहाल। 1,354 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,18,938 पॉइंट्स पर बंद। डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात, पाकिस्तान की कपड़े, चावल और फ्रूट्स की बरामदात मुतासिर होने का खदशा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शदीद मुतासिर होगी। गाड़ियों और पुर्जों की कीमतें बढ़ जाएंगी। स्टील, एल्यूमीनियम और तवानाई पर टैक्स से यूरोप और कनाडा को परेशानी। फार्मास्यूटिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। सयाहत का शोबा भी मुतासिर होगा। सदर FPCCI आतिफ इकराम कहते हैं, इजाफी टैरिफ से बरामदात मुतासिर होंगी। अमरीका फैसले पर नजरसानी करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी। कुछ रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं, मुलाकातों पर पाबंदी कोरोना की वजह से लगाई गई है। सदर के अहल खाना को सेहत से मुतल्लिक मुसलसल आगाही फराहम की जा रही है। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का बेलारूस में जबरदस्त खैर मकदम। स्टेट गेस्ट की वुज़रा से अहम मुलाकातें। मिनिस्ट्रियल सेशन से खिताब में मुआहिदों पर तेज पेशरफ्त की ख्वाहिश का इजहार। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते बेलारूस का अहम दौरा करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन के फरोग पर अमली पेशरफ्त मुतवक्के। मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात ना हो सकी। बहनों और बच्चों को भी नहीं मिलने दिया गया। पता नहीं किसके कहने पर ऐसा किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी को ईद की नमाज तक नहीं पढ़ने दी गई। अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं करते। शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए पंजाब के छोटे किसानों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। वजीर आला कौन सी नहर बंद करके पानी देंगी। हुकूमत के दिल में चोर नहीं तो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाए। PP रहनुमा चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी रद्द अमल। कहा, वजीर आला पंजाब से नहीं सदर पाकिस्तान से सवाल पूछना बेहतर होगा। किसी को अपना हक नहीं खाने देंगे। पंजाब में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। प्लान तलब। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 4 माह का हदफ मुकर्रर। शॉप्स पर अशिया खुरनोश और अशिया ज़रूरियात दस्तयाब होंगी। इन बाजारों में साफ सुथरा माहौल और सिक्योरिटी का खास एहतमाम किया जाएगा। कराची में डकैती मज़ाहमत पर बेटे के सामने बाप का कत्ल। आमिर सुल्तान की नमाज जनाजा अदा। मुकदमा दर्ज। FIR में कत्ल और डकैती की दफात शामिल। आमिर अहल खाना के साथ रिश्तेदारों से मिलने हैदराबाद जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने मज़ाहमत पर बेटे के सामने कत्ल कर दिया। लियाकतपुर के जंगल में लगी आग ने वसी रकबे को लपेट में ले लिया। भड़कते शोले भखूवाला से 317 ब्लॉक तक पहुंच गए। 20 किलोमीटर का इलाका मुतासिर। घना जंगल होने की वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात।
गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। शुजाइया में बेघर अफराद पर बमबारी, एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद। रफा और खान यूनिस पर भी हमले, 24 घंटों में 100 से जायद शहादतें। मजमूई तादाद 50,523 हो गई। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हंगरी आमद, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। शिकस्तों में जकड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जुर्मानों के सदमे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुसलसल दूसरे मैच में भी जुर्माना। 1 ओवर कम करवाने पर तमाम खिलाड़ियों को मैच फीस का 5% अदा करना होगा। ग्रीन शर्ट्स की दौरे का आखिरी मैच खेलने के लिए हैमिल्टन से माउंट मॉन्गनोई में आमद। कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। तीसरा वनडे हफ्ते को होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज। फिजिकल टिकट्स की फरोख्त 7 अप्रैल से निजी कोरियर सेंटर्स पर शुरू होकर कम से कम कीमत 650, ज्यादा से ज्यादा 12,500 रुपए मुकर्रर। मुकाबले कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में होंगे। इफ्तिताही मैच 11 अप्रैल को इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिल गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मोहसिन नकवी के सदर बनने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी का एशियन क्रिकेट को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म। हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे, सनतों के लिए 7 रुपये 59 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, इसे रोक लिया तो आवाम को मजीद रिलीफ देंगे। IPPs के साथ मामला तय करना मामूली बात नहीं। मौशी इस्तेहकाम की राह में पहाड़ जैसी रुकावटें खड़ी की गईं। सब जानते हैं कौन से वज़ीर ख़जाना ने IMF को ख़त लिखा। अपनी सियासत बचाने के लिए उन्होंने रियासत का बुरा हाल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार। अमेरिकी सदर ने 185 ममालिक पर टैरिफ बॉम्ब गिरा दिया। फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल। 29% टैक्स देना होगा। चीनी मसनूआत पर 34, भारत 26, बांग्लादेश 37 और जापान पर 24% जवाबी टैरिफ लग गया। बरतानिया और तुर्की पर 10-10, यूरोप 20 और इसराइल पर 17% टैरिफ आए। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात न हो सकी। बहनों और बच्चों को भी नहीं मिलने दिया गया। पता नहीं किसके कहने पर ऐसा किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी को ईद की नमाज तक नहीं पढ़ने दी गई।